भगवान ने इतना प्रबल बनाया है तो फिर मुख्यमंत्री तो बहुत छोटी चीज है, देखेंगे कि कुछ भी होगा। किसी बात के प्रति आसक्त ज्यादा होना नहीं चाहिए तो सब अपने आप हो जाता है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और मध्य प्रदेश में जितने भी नेता हैं, मैं बताना चाहता हूं कि सभी मुझसे बाद में राजनीति में आए, सभी जूनियर हैं और इस कारण से आपको विश्वास होना चाहिए। आपने कहीं आत्मा की आवाज में कहा है, आत्मा की आवाज निकली, आपने तो पूरी हो जाए कर देंगे और क्या चाहिए। तो मंत्री गोपाल भार्गव का ये बयान सामने आया है, अगर किस्मत में लिखा होगा तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये बात उन्होंने कही है। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वे पहुंचे हुए थे और इसी दौरान उन्होंने जब वे लोगों को संबोधित कर रहे थे तो मंच से उन्होंने ये बात कही है, आप लोगों की आत्मा में अगर आवाज होगी तो हम मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। ये बात मंत्री की ओर से कही गई है। मंत्री गोपाल भार्गव के द्वारा दिया गया ये बयान अब कैमरे पर कैद कर लिया गया और अब ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने किस्मत पर या बात कही है कि किस्मत से वे मंत्री बने हैं, अगर किस्मत में लिखा होगा तो मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, ये बात उनकी ओर से कही गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में मंत्री और सीएम बाद में राजनीति को आए हैं, मैं उनसे पहले ही यहाँ पर आ चुका हूँ और आप लोगों की आत्मा में अगर आवाज होगी तो मैं मुख्यमंत्री भी बन जाऊंगा। तो ये बातें मंत्री गोपाल भार्गव की ओर से कही गई है। एक स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करने वे सागर पहुंचे हुए थे और इसी दौरान मंच से जब वे लोगों को संबोधित कर रहे थे तो अपने संबोधन के दौरान उनकी ओर से ये तमाम बातें कही गई है। उन्होंने कहा कि अगर किस्मत में लिखा होगा तो मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। तो मंत्री गोपाल भार्गव का ये बयान अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है मंच से लोगों को संबोधित करते हुए, आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। भाग्य भगवान ने इतना प्रबल बनाया है तो फिर मुख्यमंत्री तो बहुत छोटी चीज है, देखेंगे कि कुछ भी होगा। किसी बात के प्रति आसक्त ज्यादा होना नहीं चाहिए तो सब अपने आप हो जाता है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और मध्य प्रदेश में जितने भी नेता हैं, मैं बताना चाहता हूं कि सभी मुझसे बाद में राजनीति में आए, सभी जूनियर हैं और इस कारण से आपको विश्वास होना चाहिए। आपने कहीं आत्मा की आवाज में कहा है, आत्मा की आवाज निकली, आपने तो पूरी हो जाए कर देंगे और क्या चाहिए। तो आप लोगों की आत्मा में आवाज होगी तो मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। मंत्री गोपाल भार्गव का ये बयान सामने आया है। मंत्री गोपाल भार्गव एक स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सागर पहुंचे हुए थे और इसी दौरान जब वे मंच पर लोग मौजूद होकर लोगों को संबोधित कर रहे थे और इसी वक्त उन्होंने ये तमाम बातें यहाँ पर कही है। तो कहीं ना कहीं एक उनकी इच्छा भी यहाँ पर जाहिर हुई है कि वे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में मंत्री और सीएम तो बाद में आए हैं, अगर आप लोगों की आत्मा में आवाज होगी तो हम मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वाजपेयी जी, क्या कहेंगे आप भार्गव जी का जिस प्रकार से बयान सामने आया, किस्मत से मंत्री बने, ये बात उन्होंने कही है? नहीं, मुझे लगता है गोपाल भार्गव जी बहुत सीनियर लीडर हैं और उन्होंने अपनी बात को रखा है आपके सामने, कोई उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। उन्होंने अपने जो उनकी जीवन की राजनीतिक यात्रा है उसको वो कैसे देखते हैं उसको सबके सामने रखा है, उसी रूप में लेना चाहिए उसको। थोड़ी इच्छा उन्होंने जाहिर की है मुख्यमंत्री बनने की? अब ये तो देखिए, मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता है और मुख्यमंत्री जो बनता है वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है। मतलब हमेशा ऐसा कहा जाता है कि जो कैबिनेट में होता है, तो ये सब हमारे उत्कृष्ट नेता हैं, तो स्वाभाविक है कि सभी लोग काबिल हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। उन्होंने बातों बातों में ये भी कहा कि प्रदेश में मंत्री और सीएम तो बाद में राजनीति में आए हैं। चलिए, आपको कैसा लगा? आप बताइए, आपकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं हम। नहीं, हम प्रतिक्रिया देने के लिए है ही नहीं। हम तो भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं और हमारी कैबिनेट बहुत अच्छा काम कर रही है, गोपाल जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, के मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे? मंत्री गोपाल भार्गव का जिस प्रकार से बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं उन्होंने बातों बातों में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है, आप क्या कहेंगे इस पर, आपकी राय?
देखिएगा, गोपाल भार्गव जी एक राजनीति में कद्दावर नाम है और कमोबेश वो जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं और हिम्मत से बोलते हैं। और यही कारण है कि उन्हें उनके चुनाव के दौरान प्रचार अभियान के लिए जाना ही नहीं पड़ता है और वो जीत जाते हैं, क्योंकि वो साल भर काम करते हैं, 5 साल जनता से जुड़े रहते हैं। भले वो कांग्रेस में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, मगर हम सब उनका इसलिए सम्मान करते हैं कि वो कद्दावर नेता है और साफ बोलते हैं। तो जो उन्होंने कहा है सही कहा है। आज मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से डॉक्टर गोविंद सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी से गोपाल भार्गव जी, 2 ही नेता ऐसे हैं जो अजय योद्धा हैं और जीत कर कंटिन्यू आते हैं और दोनों ही साफ गोई से अपनी राजनीतिक चर्चा करते हैं। तो हमें गर्व है इन दोनों नेताओं पर कि वो कम से कम राजनीति में रहकर साफ तो बोलते हैं। चलिए, तो दोनों ही आप उनका समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम प्रतिक्रियाएं देने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो मंत्री गोपाल भार्गव का ये बयान सामने आया है एक और, जहां पर बीजेपी ने भी उनके इस बात का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि ये बात सच भी है। अगर मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता है, तो वहीं कांग्रेस भी उनके इस बयान के समर्थन में आती नजर आ रही है। तो मंत्री गोपाल भार्गव का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर किस्मत में लिखा तो मैं मुख्यमंत्री भी बन जाऊंगा। अभी तो फिलहाल किस्मत से ही मंत्री बने हैं, अगर आपकी आत्मा में आवाज होगी तो हम वो भी बन जाएंगे। ये तमाम बातें सागर में जब एक स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करते हुए गोपाल भार्गव पहुंचे थे, तो मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया और अब उनकी प्रतिक्रिया का, उनके इस बयान का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है।